प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक कंसेप्ट पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए थे हम लोगों ने, एंड देन आफ्टर क्वेश्चंस का डिस्कशन स्टार्ट हो चुका था। और क्वेश्चंस के डिस्कशन में हम लोग शायद 2-3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। 6 क्वेश्चन डिस्कस हो गए थे। उसके बाद आप आगे देखना स्टार्ट करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 सवाल हो गए थे। अब आपको आगे पढ़ना है बेईमान व्यापारी की स्थिति। ये 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आपको एक एक करके समझ लेना। ध्यान दीजिए, बेईमान व्यापारी की लैंग्वेज में 3 तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन वो जिसमें वो ये कहेगा कि मैं वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता हूं, आई एम सेलिंग द आर्टिकल्स एट कॉस्ट प्राइस एंड गेनिंग वाई अंडरवेइंग, मैं कम तौल कर लाभ कमा रहा हूं, पहला। दूसरा, बेईमान व्यापारी की स्थिति ये कि वो मैथमेटिकली जितने तरीके से प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट कर सकता है वो करेगा। कभी कभी रेट बढ़ाएगा, कभी कहेगा रेट बढ़ा के डिस्काउंट दे दे, वो एक ही बात है। और उसके बाद कम भी तौलेगा, मतलब जो रेट बढ़ाना घटाना डिस्काउंट देना वो तो प्रोसेस एक मान लिया गया कि कभी बढ़ा घटाएगा, कभी बढ़ा के लिख देगा, कभी डिस्काउंट देगा, कभी डिस्काउंट कम देगा, वो बात तो अलग हो गई। उसके साथ साथ एक बात पैरेलल और आ जाएगी कि वो आपको ये कह देगा क्वेश्चन में कि उसने कम भी तौला है, तो रेट भी बढ़ाया और कम भी तौला, तो ओवरऑल डिस्काउंट प्रॉफिट बताओ। तीसरा ये कि खरीदते समय और बेचते समय दोनों तरफ बेईमानी करेगा, मतलब जब दुकानदार जहां से वो खरीदने गया वहां पर भी वो बेईमानी करके आया, और जब बेच रहा है तो यहां पर भी बेईमानी कर रहा है। बेईमानी मतलब रेट में बेईमानी। रेट 10% बढ़ा लेना वो तो सीधे से प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, उसको तो क्लियरली वो बता ही रहा है। यहां पर रेट बेईमानी का मतलब रेट उसने बढ़ा लिया, वेट को कम किया या वेट को ज्यादा लिया, यहां पर यह बेईमानी से डिसऑनेस्टिंग से ये मतलब है, ठीक। तो सबसे पहले प्रकार का बेईमान व्यापारी, फर्स्ट टाइप लिख लें एक लाइन में। एक बेईमान व्यापारी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। एक बेईमान व्यापारी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। एक दुकानदार वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु प्रति किलोग्राम 20% कम तौलकर, परंतु प्रति किलोग्राम 20% कम तौलकर लाभ कमाता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक, अब देखो ध्यान से, बात करते हैं यहां पर कि अगर एक दुकानदार है, उसका कुछ अपना सीपी रहा होगा और उसमें कुछ वो वस्तु दे रहा होगा, ठीक। मान लो यहां पर वेट की बात कर ली जाए और यहां पर एसपी की बात कर ली जाए। दुकानदार ये कह रहा है कि वस्तुओं को वह क्रय मूल्य पर बेचता है, मतलब अगर आर्टिकल उसने 100 का खरीदा है तो उसका बेचने का रेट भी 100 होगा। इफ सीपी रेट 100 है तो सेलिंग रेट भी 100 होगा, मतलब बेचने और खरीदने दोनों का जो रेट है वो इक्वल है। अगर 100 का खरीदेगा तो 100 का ही बेचेगा।
बेचने और खरीदे दोनों का रेट क्या है? सेम है। अगर 100 का खरीदेगा तो 100 का ही बेचेगा, ठीक। लेकिन यहां पर 1000 ग्राम 1 किलो की जगह 20% कम तौल रहा है। हम ये मान रहे हैं कि 1000 ग्राम का पर क्वेश्चन कर रहा है, 1000 ग्राम या 1 kg पर 20% कम तौला, मतलब 800 ग्राम ही दे रहा है। हो सकता है कि आप जब इन चीजों को सामर्थ्य सीख लेंगे तो आपके पास कुछ और आएंगे, ऐसे रख दो, वैसे रख दो, वैसे रख दो। हमने आपसे कल भी कहा प्रयास करो कम से कम याद करना पड़ेगा। जितना कम से कम याद करना पड़ेगा उतना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। हम क्वेश्चन से जब जब डेटा निकाल रहे होंगे तो हमें कुछ याद ही नहीं रहना, क्वेश्चन जो कहेगा वो कर लेंगे। अब उस चीज को फ्लो में डालिए कि क्वेश्चन जो कहेगा उसको कितनी तेज आप कर सकते हैं। तो हमने कहा भाई यहां पर 20 से कम तोला, मतलब इसका जो सीपी रहा होगा वो 80 रहा होगा। अगर हमने 100 रुपए मान लिया था कि सीपी 100 रुपए पर केजी था, हमने ये अज्यूम कर लिया था कि सीपी वॉज 100 रुपए पर केजी, तो इसका मतलब ये कि अगर सीपी उसका 100 था तो एसपी 100 रुपए था, ये पहले उसने बता दिया था। लेकिन वो कम भी तौल रहा है, लेकिन कस्टमर को थोड़ी ना बताएगा कि कम तौल रहा है। कस्टमर से तो पूरे पैसे लेगा ना। मतलब एक पैकेट जिसपे 1 किलो लिखा है, वो कह रहा है देखो 100 का लाए, हम 100 रुपए किलो के हिसाब से पैकेट बेच रहे हैं, कि पैकेट के अंदर 800 ग्राम निकलेगा, ठीक। इसका मतलब उस पैकेट जिसको 1 किलो के नाम से बेच रहा है उसके अंदर 800 ग्राम है, तो कॉस्टिंग कम हो गई ना। सेलिंग तो पूरी पैकेट की मिलेगी, तो सेलिंग पूरी मिली, बात खत्म। 80 की चीज 80 का 800 ग्राम का पैकेट 1 किलो के नाम से बेचा और पूरे पैसे ले लिए। तो व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट? तो प्रॉफिट परसेंट पूछा जा रहा है, तो कितने का प्रॉफिट, कहां से, इनटू दैट इज 25%। दिस इज द प्रॉफिट परसेंट। बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? तो ये आपका प्रॉफिट। ये पहले प्रकार का बेईमानदारी बड़ा सरल, वो दुकान वस्तुओं के क्रय मूल्य पर वस्तुओं के वजन को कम तौलेगा, वस्तुओं के वजन को कम करेगा, वस्तु का सीपी कम हो जाएगा। और जब सीपी कम हो जाएगा तो आप सिंपली कर लेंगे। मुझे नहीं लगता इस बात में किसी भी तरह की कोई दिक्कत होगी। कंफर्म है? नोट कर लें। अब इस पे क्वेश्चन थोड़ा कर लीजिए एक और। एक दुकानदार वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु प्रति किलो, कभी कभी वो ये कह सकता है कि 20 कम तौल रहा है, कभी कभी प्रति किलो को बता सकता है कि कितना हम कम देंगे। प्रति किलो पर केजी, प्रति केजी 150 ग्राम कम तौलता है, 150 ग्राम कम तौलता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक, बड़ी सरलता से क्वेश्चन को देखिए, बात अपने आप खत्म हो जाएगी। हमने कहा वस्तु क्रय मूल्य पर बेचेगा, पर केजी 150 ग्राम कम तौलेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर पर केजी 150 ग्राम कम तौलेगा तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां सिचुएशन, यहां पर 150 ग्राम कम देगा। अगर 150 ग्राम कम देगा तो कितना देगा, 850 ग्राम। तो सिर्फ 85 रुपए का ही तो आर्टिकल पड़ा। बोलो कोई दिक्कत? अब ऐसी कंडीशन में 85 रुपए की चीज कितने बिक गई, 100 की। तो प्रॉफिट परसेंट कितने का, 15 का। कहां से, 85 से 100। अब ये काम जैसे अब आपको 2 क्वेश्चन में समझ में आ गया। अब जैसे वो अगली बार कहते 250 ग्राम तक कम, तो आप कहेंगे 75 का सीपी और एसपी पूरा 100, बात खत्म। ये याद किया जाता है। 3 क्वेश्चन करके प्रैक्टिस में आने पर हमें लगा रहे फालतू में तो बार बार क्यों लिख रहे हैं, हमको तो ये समझ में आ ही गया है। ये प्रैक्टिस होती है। एक क्वेश्चन करके वही चीज याद कर लो, ये गलत है। तो आपने कहा ठीक है 15 ग्राम कम, सब मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो कितना है, ये आपका 17। तो आपका 75/17 है ना, सही है? नहीं, ये 20 आएगा ना। तो आया 300/17।
जो भी आया परसेंटेज आंसर आ गया। बोलो कोई दिक्कत? हाँ बोलो। 1 किलो में 150 ग्राम कम दे रहा था, तो अगर 1 किलो पूरा 100 रुपए का है हमने माना, तो 850 ग्राम कितने का होगा? नहीं आ रहा समझ? कभी टमाटर खरीदने गए? अरे बता ऐसे पूछो, बताओ कभी टमाटर खरीदने गए? बैठो बैठो, हमने इससे पहले वाले बैच में बच्चे से हम पूछते हैं तो खड़े हो जाते हो। आदमी जब ग्रेजुएट हो जाता है तो उसको इतना सम्मान मिल जाता है। ठीक, अब रही बात आप हमारे सम्मान में खड़े होते हैं तो वो मन में रखिए, क्योंकि अगर मन में रखेंगे तो ज्यादा बेहतर है। मतलब आप हमें पसंद करेंगे, आप हमारा सम्मान रखें अपने मन में तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि स्कूल टाइम में हमने ये एक्सपीरियंस किया था कि हम 2 ही टीचरों का काम करते हैं, एक जो बहु मारते हैं, ठीक, उनका होमवर्क एकदम अप टू डेट, वो कभी कुछ पूछ ले हम पक्का बताएंगे क्योंकि मार पड़ेगी। और दूसरा वो जिनको हम पसंद करते हैं, इनका हम सम्मान करते हैं, उनका जरूर करके ले जाएंगे, वो वाले सर बढ़िया है उनका जरूर करके ले जाएंगे। तो बस जो आपको अच्छा लगे कर लिए, मारेंगे भी और सब दूसरा आप जानते हो। हाँ, तो कभी टमाटर लेने गए? अरे बताओ हाँ या ना। 1 किलो टमाटर लिए कितने रुपए मिले? 30 रुपए में। आधा किलो लिए तो और 250 ग्राम तो 7.5 में, और 750 ग्राम लिए तो डिवाइड कर दोगे, और अगर 850 ग्राम लिए तो सॉल्व कर लोगे। बस वही करना है। यहां 1 किलोग्राम 100 रुपए के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें 150 ग्राम कम कर रहे हैं, तो 1.5 ग्राम पैसा कम हो जाएगा। तो 1 किलोग्राम का पैसा अगर 100 रुपए माना था हमने, तो 100 ग्राम का कितना था? 10 रुपए, और 150 ग्राम का 15 रुपए, तो 15 रुपए काट लेगा, तो 85 रुपए आ गया। अभी भी नहीं आया, बस खत्म। चलो देखो, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, तो ये आपका प्रॉफिट परसेंट निकला। अभी बात समझ में आ गई? तो 85 रुपए का उस पैकेट में 800 ग्राम 50 ग्राम आर्टिकल था, और 850 ग्राम आर्टिकल को जब हमने दिया तो हमने पूरे 1 किलो के पैसे लिए, और अगर हमने पूरे 1 किलो के पैसे लिए तो दैट वाज 100 रुपी। इसका मतलब क्योंकि उसने खुद बताया था कि मैं जिस रेट में खरीदा हूं उस रेट में बेच रहा हूं, तो पहली लाइन अंडरस्टूड थी कि 100 रुपए प्रति किलो खरीदा और 100 रुपए प्रति किलो बेचने की बात कही। लेकिन घटतौली मतलब अगर आप उसी रेट में बेच रहे होंगे तो प्रॉफिट तो फिर नहीं होगा। तो प्रॉफिट कमाने के लिए उसने अंडरवेट किया और फिर आपको प्रॉफिट हुआ। समझ में आया? ये एज्यूम करते समय आप अपनी डिजिट्स ला सकते हैं कि भैया जब 15% काम करना तो हम 20 मान लें, तो मैं 17 आ जाएगा, जल्दी हो जाएगा। ये सब अपनी आदत में ला सकते हैं आप। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक बात ये बताइए कि अगर मैं 2 एसपी बताऊं कि मुझे 10% लाभ का एसपी और होना चाहिए था लाभ 10%, लेकिन हुआ 15%, और मैंने की घटतौली। इसका मतलब 10% लाभ से आने वाला एसपी और 15% लाभ से आने वाले एसपी इक्वल होंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक, इसका मतलब हमने किया क्या होगा? अंडरवेट, हमने कम तौला होगा। तो ये याद रखिएगा कि SP1 बड़ा सिंपली समझिए, क्रॉस हो जाता है SP1 वेट बराबर SP2 इंटू वेट, W1 W2। ठीक, तो अगर ये बराबर की सिचुएशन बता रहा है तो इसका मतलब W1 अपॉन W2 बराबर SP2 अपॉन SP1। वेट कम करोगे प्रॉफिट बढ़ेगा। अरे सरल था, कुछ नहीं करना, छोड़ो। वेट कम करोगे प्रॉफिट बढ़ेगा, इतना समझ लीजिए। आउटकम तोलता आउट प्रॉफिट होता। ठीक, सोच रहे हो? आउटकम तोलता आउट प्रॉफिट, हवा भर देता। ले इसका पैकेट लेने गए, हवा भरी तो उसका आउट प्रॉफिट हो रहा है। तो जितना कम तोलो उतना लाभ हो रहा है कि नहीं? हमने पहली क्लास, पिछली क्लास जब हुई तो हमने क्या कहा था? प्रैक्टिकल लाइफ। अगर आपने आपको चैप्टर से प्रैक्टिकल लाइफ में जोड़ी, कुछ लोग क्या कहते हैं जब जैसे मैं प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ता हूं उस वक्त ये हमारे काम का नहीं। और वही व्हाट्सएप पे हम देखते हैं ना, जो कल मैं ऐसे कुछ देख रहा था तो किसी ने कहा कि वो एक यूनिवर्सिटी पढ़ाई के साथ साथ चलती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। इसमें ग्रेजुएट होने के लिए न्यूनतम योग्यता जो है वो मूर्ख होना है। तो अगर आप मूर्ख हैं तो उस यूनिवर्सिटी में आप ग्रेजुएट जरूर हो जाएंगे, सुबह उठेंगे तुरंत ग्रेजुएट। तो इसी तरह से हम बात कर रहे थे कि जितना कम तोलो उतना लाभ, और कम तोलो और लाभ। मतलब जितना कम तोलोगे उतना लाभ। मतलब एसपी
और वेट में रेसिप्रोकल रिलेशन हो जाएगा, है कि नहीं? तो बस इतना समझ लो कि अगर हमें कभी ये जरूरत हो कि वेट बता दो, हमें वेट की जरूरत है, क्वेश्चन रिवर्ट हो गया। अभी तक क्या था, वेट बता रहा था, अभी क्वेश्चन में क्या बता रहा था, वेट बता रहा था, प्रॉफिट पूछ रहा था। अब प्रॉफिट बताते हो वेट पूछ ले, समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे कि एसपी से रेसिप्रोकल करा देंगे। क्यों करा देंगे? हमने आपको प्रैक्टिकल एग्जाम दिया, जितना कम वजन देगा उतना एसपी बढ़ेगा, और जितना वजन ज्यादा उतना एसपी कम, मतलब प्रॉफिट कम। क्लियर? तो बस लिखो क्वेश्चन। एक दुकानदार वस्तुओं को क्रय मूल्य पर देने का वादा करता है। एक दुकानदार वस्तुओं को क्रय मूल्य पर देने का वादा करता है। इंग्लिश वाले अपना कन्वर्ट करके लिखिए, बाकी आपको कंटेंट में बाइलिंगुअल मिलेगा। आप सेल्समैन प्रॉमिसिंग टू सेल हिज आर्टिकल्स एट कॉस्ट प्राइस, इस तरह से अपना कन्वर्ट करके लिख लीजिए अगर आपको इंग्लिश में लिखना। तो एक दुकानदार एक वस्तु को क्रय मूल्य पर देने का वादा करता है, परंतु वह कम तौल कर परंतु वह कम तौल कर परंतु वह कम तौल कर 25% लाभ अर्जित करता है। 25%, 25% प्रॉफिट गेन करता है। 25% प्रॉफिट गेन करता है। इसका पहला क्वेश्चन, इसी जो मैंने भी बोला, 3 सवाल बोले अभी तक, तीसरा ये चल रहा है। जो पहला वाला था उसमें 25 लाख था, तो मतलब अगर मैं सही सिखा रहा हूं तो वजन 800 ग्राम आ जाना चाहिए। आज की क्लास बेईमान व्यापारी का पहला सवाल, उसने कम तौला, उसे 2500 लाभ हुआ, अभी निकाला उसने 200 ग्राम कम तौला। इसका मतलब ये कि अगर मैं सही बता रहा हूं बात तो हमारा आंसर मैच कर जाना चाहिए। 2500 लाभ हो रहा था, 800 ग्राम तौल रहा था, तो मतलब अगर 2500 लाभ हो रहा तो 800 ग्राम तौलना होगा 1 किलो की जगह। तो बताओ वह 1 किलोग्राम के स्थान पर, बताओ वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने वजन का प्रयोग कर रहा है। 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने वजन का प्रयोग कर रहा है। देखो अभी हमने आपको एक बात समझ आई कि आप एसपी टारगेट करो, एसपी का रेसिप्रोकल कर देना, वजन का अनुपात आ जाए। क्यों आ जाए? क्योंकि वो होता है रेसिप्रोकल, वजन घटाओ एसपी बढ़ा, मतलब प्रॉफिट बढ़ा। तो देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे, सीपी एज्यूम कर लेंगे 100, ठीक, और हम उससे कहेंगे कि क्या अगर तुम सही कर रहे होते तो तुम 100 का एसपी 100 ही पाते, ठीक, लेकिन तुम कर रहे हो गलत, तो तुमको लाभ कितने का हो रहा है, 25% का। इसका मतलब 125। इसका मतलब ये कि SP1 SP2 इनका रेसिप्रोकल 125:100। ये आप सीधे सॉल्व कर लो, 5, अब इसको डिवाइड कर दो तो कितना है, 5:4। प्रॉफिट आपको 25% इसलिए हो रहा है, पहले सही में 0% प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट ही नहीं होता। अगर तुम क्रय मूल्य पर बेच रहे हो और सही वजन दे रहे होते तो कोई प्रॉफिट ना होता। तो SP1, SP2 क्या है, आप वजन को कम तौल कर 25 लाख कमा रहे हो, मतलब जो SP2 है वो आपको 125 मिल रहा है। अगर 1 किलो, ध्यान समझो, 800 रुपए का SP कितना था, 800 ग्राम का 100, और 1 किलो का, उसी क्वेश्चन को रिवर्स सोचो तो आपको बात समझ आएगी। 1 किलो का SP निकालो, 125 आएगा अपने आप। मतलब अगर तुम सही वजन दे रहे होते तो 1 किलो का एसपी 25 से लाभ होता। इनका रेसिप्रोकल वजन का रेशियो है, क्योंकि आप SP1 SP2 का रेसिप्रोकल कर दो, वजन का क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। समझ में आया? ठीक, इसका मतलब जो W1 W2, मतलब जो जब आप सही कर रहे होते हैं, जब आप जो सिचुएशन बता रहे हो वो कर रहे होते तो आपका वजन इतना होता, आपने घटतौली की तो वजन आपने इतना दिया। अगर आप ये कह रहे हो, ये बताओ हमको 1 किलोग्राम 1000 ग्राम की जगह मैं कितने वजन का प्रयोग कर रहा हूं, 800 ग्राम। जो पूछा जाए बताया जाए इनटू आपका 800 ग्राम। ये उस क्वेश्चन का रिवर्स क्वेश्चन है जिसमें वजन न बताकर प्रॉफिट बताकर वजन पूछ लेता है। ठीक, तो आप सिर्फ ये एक स्टेटमेंट करेंगे, एसपी निकालेंगे, सही वाला एसपी और जिसमें वजन कम ना हो, और गलत वाला एसपी जिसमें वजन कम कर दिया हो, और उसका रिवर्स कर लेंगे तो वजन का अनुपात आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? अभी हमने आपको जस्ट समझाया कि वजन और प्रॉफिट एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल रिलेशन, एसपी एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल रिलेशन रखेंगे। वजन जितना कम एसपी उतना ज्यादा।
हो गया। चलो आगे। अब दूसरी तरह के बेईमान व्यापारी, ये वाली बात, ये वाला क्वेश्चन रिवर्ट कॉमन रहेगा हमारे पास, जिसमें हम बार बार ये बात कर रहे होंगे कि हमने अगर प्रॉफिट बता दिया है तो वजन पूछ लेगा। ठीक है, सब में कॉमन क्वेश्चन, तरीका भी कॉमन। ठीक, तो अभी एक तरह का बेईमान व्यापारी क्लियर हो, उसके दोनों टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो गए। क्लियर। अगला, एक दुकानदार वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचता है और साथ ही साथ 1 किलोग्राम के स्थान पर और साथ ही साथ 1 किलोग्राम के स्थान पर 1 किलोग्राम के स्थान पर 700 ग्राम ही देता है। सब एक जैसी बात है, 700 ग्राम देता है, 300 ग्राम कम तौलता है, 30% कम तौलता है, एक ही बात। तो 1 किलो के स्थान पर 700 ग्राम देना, 1 किलो के स्थान पर 30% कम तौलना, 300 ग्राम कम तौलना, सब एक ही बात है। 700 ग्राम ही देता है। उसका कुल प्रॉफिट बताओ, उसका कुल प्रॉफिट बताओ। बड़ा सरल सी बात, देखो ध्यान से, कुछ नहीं याद करना, पहले सीधे करिए, फिर क्वेश्चन जब कई सारे हो जाएंगे तो आपके स्टेप गायब होने लगेंगे। देखो, अगर हम माने कि एक वस्तु का सीपी 100 है और उसका वजन 1000 ग्राम है, दुकानदार ने कहा कि मैं 20% प्रॉफिट अर्न करूंगा और मैं इस आर्टिकल को कितने का बेचूंगा, 120 का सेल आउट करूंगा। ये उसने एसपी प्रॉमिस पहले ही कर दिया था कि मैं आर्टिकल को जब सेल आउट करूंगा तो आर्टिकल को सेल आउट करने पर मैं 100 वाले आर्टिकल को 120 का सेल आउट कर रहा हूं। कोई ऑब्जेक्शन? ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, लेकिन कर क्या रहा है वो, एक किलो इसके स्थान पर 700 ग्राम ही तौल रहा है, 700 ग्राम। अगर वो कह रहा है कि मैं 700 ग्राम ही तौल रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि उसका कॉस्टिंग तो कम हो गया ना भाई, 70 ही हो गया, लेकिन एसपी उसको पूरा मिल रहा है 120। मतलब 70 वाली चीज 120 की थमा रहा है, 70 वाली चीज 70 वाले आर्टिकल को 120 का दे रहा है। बोलो कोई दिक्कत? अगर कोई समस्या नहीं, बात खत्म। प्रॉफिट परसेंट कितने का प्रॉफिट? 50 का। कहां से? इंटू 100, 500/7, 71 होल 3/7%। मतलब 20% लाभ कमा कहकर और 71 होल 3/7% प्रॉफिट अर्न कर लेगा। कोई दिक्कत? नोट कर लो। अगर एक समझ गए तो इसी तरह से सब चलते जाएंगे। हाँ भाई, कस्टमर को कितने % का लॉस हुआ? कल क्लास में थे, हमने बताया था खरीदते समय लॉस कोई मतलब ही नहीं हो इस बात का। खरीदते समय कोई लॉस होता है? लॉस होता है प्रॉफिट बेचते समय, बिकने से पहले कोई लॉस नहीं होता। कस्टमर तो ये कह सकता है कि हमको 700 ग्राम मिला, 120 रुपए खत्म, यही बता सकता है, बाकी कुछ नहीं बता सकता। मतलब ये, मतलब कोई क्वेश्चन बने, कोई सिचुएशन हो तो अलग बात है, मैं उस समय देख सकता हूं, बाकी अभी ये बात किसी बात की नहीं। ठीक, तो आप कुछ प्रैक्टिकल सोचो ना। मैं कह दूं कि मैं इस पेन, मैं एग्जांपल दिया था पिछली क्लास में, मैं पेन 50 का लाया, 10 का लाया, तो नुकसान क्या है? आप हम लोग आपस में कंपैरिजन, तुलना तब होगी जब तुलनात्मक अध्ययन हो पाए। ऐसे क्या मैं ही ले आया बैठा हूं तो तुलना कैसे करूंगा? प्रॉफिट लॉस के कैसे कंपैरिजन करूंगा? प्रॉफिट लॉस इज द कंपैरिजन ऑफ एसपी एंड सीपी। अब जब वहां पर एसपी नहीं तो कंपैरिजन एसपी का सीपी करेंगे कैसे? ठीक है ना। तो मतलब कोई क्वेश्चन हो, कोई लैंग्वेज को आप कुछ सोच कर बोल रहे हो तो वो जब क्वेश्चन आएगा तब बात करेंगे। ठीक, अभी कुछ नहीं, इस बात का कोई मतलब नहीं, आगे बात करते हैं। तो ये बात पूरी हो गई। एक क्वेश्चन और इसी टाइप का लिख लीजिए। एक दुकानदार वस्तुओं को 50% लाभ पर बेचता है
A dishonest salesman, a shopkeeper, selling his article at the rate of 50% profit, अपनी वस्तुओं को 50% लाभ पर बेचता है, साथ ही साथ वह 25% कम तौलता है, साथ ही साथ वह 25% कम तौलता है। तो उसका लाभ प्रतिशत निकाली। अब एक स्टेप कॉमन हो गया कि 100, 150, अब लिखना चाहो 100, दिखना चाहिए 100, 150, 75, 25 कम तो 75, 75, 150, कितना लाभ? 100%। नहीं तो मतलब एक स्टेप कॉमन, 100 वाले आर्टिकल को 150 का सेल आउट करा एट द रेट ऑफ 50% प्रॉफिट, दैट इज 150। अगर 150 पर सेल आउट कर रहा है तो इसका वजन 100 ग्राम, 1000 ग्राम हमने मान लिया वेट। अगर उसने कहा 25% कम तौला तो 750 ग्राम ही उसने दिया। तो ऐसी कंडीशन में उसका 25% कम, मतलब उसे 75 रुपए ही सीपी पड़ा। मतलब 75 रुपए वाले आर्टिकल को कितने का दे रहा है? 150 का। मतलब मैं कह सकता हूं कि 75 का प्रॉफिट फ्रॉम 75 इंटू 100, दैट इज 100%। नहीं आया, दिस इज प्रॉफिट परसेंट। आगे बढ़े तो इस तरह के दो क्वेश्चन मैंने कहा दिया। कोई क्वेश्चन आया फटाक से उसको उठा लीजिए। इसमें कभी कभी ऐसा भी कह सकता है, मैं समझिएगा आप सबको लिखा नहीं गया, क्योंकि 3 क्वेश्चन एक साथ लिखा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अब वहां पे है नहीं कंपाइल, बाकी को मिलेंगे। मान लो कभी आपसे ये कह दिया जाए कि 100 रुपए वाला एक आर्टिकल है, उस पर उसने 20% अधिक लिखा और 10% डिस्काउंट दिया। तो 20 पे अधिक लिखा 120, 10% डिस्काउंट दिया 108। तो एसपी पहले फाइनल कर लेंगे और फिर दूसरा स्टेप। ऐसा भी कह सकता ना कि उसने 20% अधिक छापा, फिर उसका 10% डिस्काउंट दिया, फिर 150 ग्राम कम तौला। तो सबको एडजस्ट करेंगे, वेट को वेट से एडजस्ट करते रहेंगे, एसपी वाली एसपी से एडजस्ट करते जाएंगे। ठीक, तो जैसा कहता जाएगा वैसे प्रैक्टिस में आएंगी, चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। इस क्वेश्चन का रिवर्ट लिख लीजिए तो आप वजन निकाल पाए। एक व्यक्ति वस्तुओं को 50 से लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति वस्तुओं को 50% लाभ पर बेचता है, परंतु कम तौलने की वजह से 100% लाभ कमाता है। सेम क्वेश्चन का रिवर्स, परंतु कम तौलने की वजह से 100% लाभ कमाता है। परंतु कम तौलने की वजह से 100% लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितने वजन का प्रयोग कर रहा है? 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितने वजन का प्रयोग कर रहा है? चलिए समझते हैं। हमने अभी आपसे कहा था एसपी का रेसिप्रोकल करा दिया, वजन का अनुपात आ जाए। हमने कहा सीपी 100 मान लो, उसने कहा मैं 50 लाभ पर बेचूंगा, तो दैट इज 150। लेकिन हुआ लाभ 100%, मतलब 200। बोलो सही है? इसका मतलब ये हुआ क्या? कैंसिल। तो इसका रेसिप्रोकल कर लो। हाँ, 200 तो आपके सामने आएगा रेसिप्रोकल 4:3। दिस इज द रेशियो ऑफ वेट। एसपी का क्रॉस का है, वेट का रेशियो आया। सही वजन अगर 1 किलोग्राम था तो कितने वजन का प्रयोग हो रहा था? भाई इन दोनों को प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। यही तो मिल रहा है, SP1 इंटू W1 हो रहा है, SP2 इंटू W2। तो इससे सही वाला प्रॉफिट और वजन को कम डालने प्रॉफिट, एसपी का रेसिप्रोकल। तो यहां निकाल लो, तो 3/4 इंटू 1000 कितना आया? 750 ग्राम। यही तो था आपका क्वेश्चन। तो रिवर्स में 750 आ गया, मतलब हम सही सोच रहे हैं। हमने आपको सरलता समझा भी दिया।
बढ़े आगे। एक क्वेश्चन और लिखिए। एक दुकानदार खरीदते समय एक दुकानदार गलत बाट का प्रयोग करके खरीदते समय 10% और बेचते समय भी 10% की बेईमानी करता है। खरीदते समय 10% और बेचते समय भी 10% की बेईमानी करता है। दस % की बेईमानी करता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। बस फिर सरलता से देखिए। इस बार आपसे क्वेश्चन ने कह दिया कि खरीदते समय और बेचते समय दोनों केसेस में बेईमानी करेगा 10%। अब हमें थोड़ा और सावधानी बरतने की जरूरत है कि भैया ऐसा करते हैं कि सीपीएम 100 मान लेते हैं, एसपी कितना है 100। इसमें बढ़ा सकता है, ऐसा भी कह सकता था कि साथ ही साथ वो 20 लाभ पर बेच रहा तो हम 100 से 120 लिख लेते। तो जब आपको अलग अलग बातें सब समझ वो मिला भी सकते हैं। मान लो कभी कह दे कि वो खरीदते समय बेचते समय बेईमानी करता ही करता है, वो अलग बात होगी। और वह एसपी में 20% बढ़ाता भी है, प्रॉफिट 20% प्रॉफिट पर बेच भी रहा है, तो 20% बेच रहा है तो एसपी सीपी 100 तो एसपी 120। लेकिन यहाँ सीपी एसपी में प्रॉफिट लॉस नहीं बताया है, सिर्फ वजन का केस है। ठीक है, तो सारे के जो जो कहता जाएगा उसको लेते जाएंगे। ठीक, समझ आ रही इतनी बात। अभी सिंपली एसपी में कोई प्रॉफिट लॉस का केस सिंपली बताया क्या? नहीं बताया। इसका मतलब सीपी अगर 100 है तो एसपी भी 100 है। ठीक, वजन की स्थिति है खरीदते समय 10% बेईमानी। खरीदते समय बेईमानी का क्या मतलब हुआ? ज्यादा लाना। तो एक चुंबक ले ले जेब में, जैसे वो तौल रहा था मैं तुरंत वजन की तरफ ज्यादा ले आए, है कि नहीं? और बस लेके अपना चला। जब वो पैसे से गिरने लगा मैं चुंबक अपनी वापस जेब में रख ली। फिर जब बेचने का नंबर आया तो हमने दूसरी तरफ, फिर उस चुंबक को दूसरी तरफ लगा लिया, बस कम तौल गया। तो समझ गए होगे मेरी बात। तो खरीदते समय 10% की बेईमानी और बेचते समय भी 10% की बेईमानी। ठीक, अब यहां पर अगर 10% की बेईमानी है, इसका मतलब 100-1000 ग्राम को अगर ओरिजिनल वेट कहा जाए तो 10% ज्यादा लाया, 10% ज्यादा लाया तो 1100 ग्राम। कोई ऑब्जेक्शन? आप बेचते समय 10% की बेईमानी, मतलब 10% कस्टमर को कम दिया। अगर आपको समझ आ रहा है तो याद करने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। खरीदते समय 10% बेईमानी मतलब 10% ज्यादा ले आना, बेचते समय 10% बेईमानी मतलब 10% कम तौल लाना। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ऐसी कंडीशन सिंपली हम ये कह सकते हैं कि आपका वजन का केस है, ये आपका वजन का केस है। और पिछली क्लास में हमने एक फलों वाला क्वेश्चन किया था। इस सिचुएशन में पहुंचने के बाद अब आप उस क्वेश्चन पे चले जाइए जो हमने फलों वाले क्वेश्चन में आपको कराया था कि सबसे सही है बेचने की चीज और खरीदने की चीज बराबर होनी चाहिए, सिखाया था। बस उसी सिस्टम से चले जाते हैं। यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 का और यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं 11 का। बोलो सही है? अब देखो अब क्या हुआ, पहले तो हमने क्वेश्चन सिचुएशन मार्क करी, फिर हमने कहा वजन बराबर, तो 9 का मल्टीप्लाई 11 का मल्टीप्लाई। अब बताओ क्या वजन बराबर हो गए? तो 900 की चीज 1100 की बिक गई, प्रॉफिट परसेंट। ट्वेंटी 2/9%। दैट्स ऑल। अब देखो अगर इस क्वेश्चन में कभी रिवर्स में पूछे, मैं यही समझाता हूं, इस क्वेश्चन में अगर रिवर्स में पूछ लिया है कि उसे 22 होल 2/3/9% का प्रॉफिट हो रहा है, उसने बेचते समय बेईमानी की थी और खरीदते समय बेईमानी की थी, तो आप इस क्वेश्चन के वजन को कैसे निकालेंगे? अगर इस क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि उसने बेचते समय और खरीदते समय दोनों समय बेईमानी की थी और तब आपसे पूछ लिया है कि बताओ कि कितनी बेईमानी की थी अगर ओवरऑल उसे इतना प्रॉफिट हो रहा है,
तो इसको देखेंगे, इसको ये हम जब इसको सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन में, मतलब अगर आपसे क्वेश्चन में रिवर्स करता हूं कि उसने बताया कि वह वस्तुओं को बेचते समय और खरीदते समय बेईमानी करता है और उसे कुल मिलाकर 22 होल 2/9% का प्रॉफिट होता है, बताओ कि खरीदते समय और बेचते समय कितने प्रतिशत की बेईमानी की थी। लेकिन ये जरूरी है कि वो ये कह दे कि दोनों जगह बेईमानी बराबर थी। अगर अलग अलग बेईमानी करनी है तो भी बताना पड़ेगा। अगर कहते खरीदते समय और बेचते समय वजन में जो घटौली है वो 2:1 के रेशियो में, तो वो बता भी जाएगा, बताना पड़ेगा, बस क्वेश्चन को बताना पड़ेगा। अभी हम ये मान रहे हैं कि खरीदते समय और बेचते समय उसने इक्वल अंडरवेइंग की है, खरीदते समय जितने प्रतिशत कम वजन तो ज्यादा दिया, बेचते समय उतने प्रतिशत कम दिया, तो बताओ कि उसने ऐसा कितना किया, उसने प्रत्येक किलो कितना किया या कितने प्रतिशत की बेईमानी की। ठीक, तो देखो हम ये कह रहे हैं कि सीपी और एसपी अगर बेईमानी ना करता तब तो उसे कोई लाभ हो ही नहीं रहा था। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये 200/9 है, मतलब उसका प्रॉफिट परसेंट 22 होल 2/9%, इसका मतलब दिस इज 200/9, 200/9%, 200/9%, या मैं उसको फ्रैक्शन में कहूं तो मैं कह सकता हूं 2/9। मतलब अगर हम सीपी को 9 मान लें तो हमारे लिए ज्यादा आसान होगा। ठीक, अगर 2/9 का प्रॉफिट, अगर नॉर्मल केसेस में कोई प्रॉफिट नहीं तो नॉर्मल केसेस में कोई प्रॉफिट ना होने पर 9 का 9, और अगर sp2 जब उसे प्रॉफिट हो रहा होगा ओवरऑल घटौली करके तो 2/9 का प्रॉफिट, इसका 2/9 2 का प्रॉफिट तो 11। हमने कहा इसका रेसिप्रोकल कर देना, वजन का अनुपात आ जाएगा 11 और 9। ये 11-9 पता क्या आया कि सिर्फ मतलब 11 लिया और 9 दिया, ये तो सही था, लेकिन वो ये कह कहां रहा है, वो तो कह रहा है हम दोनों जगह बेईमानी करेंगे। 11 लिया और 9 दिया, यही तो आया। अब देखो 11-9 आ गया अपने आप। तो आपसे एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि 11 हमने लिया और 9 दिया, तो जो सही वेट होगा, अगर हमने बेचते समय और खरीदते समय दोनों समय बेईमानी की है तो सही वेट इसके बीच में आएगा। मतलब मैं कह रहा हूं कि वजन W1 W2 वो आपका 11 और 9 है, ये जितना ज्यादा है ये उतना कम है, तो ये 10 नहीं रहा होगा, जोड़ के 2 से भाग कर दो, एवरेज बीच में आ जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे मैनुअली सोचो कि ये 11 ये 10 है, हमें ये तो पता चल गया कि वजन का रेशियो 11 और 9 रहा होगा, लेकिन वो कह रहा है कि जितना हमने यहां ज्यादा लिया तो उतना यहां कम दिया, इसका मतलब बीच वाला 10 रहा होगा। तो कितना ज्यादा लिया था? 10% ज्यादा लिया था और 10% कम तोला था, यही तो क्वेश्चन था। नहीं है, ठीक। तो अगर इस क्वेश्चन में वजन का केस पूछता है तो हम इसको पहले वजन का अनुपात निकाल लेंगे और उस समय पहले और बाद का पता चल जाए। लेकिन वो कह रहा है दोनों जगह बेईमानी, मतलब 11 से 9 पहुंचने का सीधा सीधा नहीं है, जितना ये ज्यादा उतना कम, तो सही वजन 10 रहा होगा बीच में। क्लियर, समझ में आ गया? इसका 10% खरीदते समय और 10% बेचते समय। कोई डाउट? इसी क्वेश्चन रिवर्स लिखिए और ये नोट करेंगे आप। लिखें, एक दुकानदार बेचते समय और खरीदते समय एक तरह की वजन में बेईमानी करता है, एक तरह से सेम टाइप अंडरवेइंग, एक ही तरह से वजन में बेईमानी करता है, वजन में बेईमानी करता है, और उसे हम सेम डिजिट के साथ क्वेश्चन लिखाने का पर्पज ये समझ रहे हैं कि आप रिवर्सली क्वेश्चन को मैच कर लो, बाकी नई डिजिट के साथ अपने आप करने लगोगे। एक तरह की वजन में बेईमानी करता और उसे कुल मिलाकर 22 होल 2/9% का लाभ होता है, और उसे 22 होल 2/9% का लाभ होता है। बताओ वह खरीदते समय या बेचते समय कितने प्रतिशत की बेईमानी करता था? खरीदते समय या बेचते समय कितने प्रतिशत की बेईमानी करता था? अब इधर वाला नोट कर लिए, और कोई डाउट हो बेशक पूछ सकते हैं। 100 से डिवाइड करके, परसेंटेज को फ्रैक्शन में डिवाइड करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, हमें परसेंटेज का पार्ट डिवाइड बाय 100। ठीक, और कोई डाउट हो पूछ सकते हैं, बाकी नोट करिए इधर वाला। ठीक,
क्वेश्चन फ्रेम हो गया। मैं कह रहा हूं कि उसने खरीदते समय और बेचते समय रिपीट कर रहा हूं, खरीदते समय और बेचते समय दोनों केसेस में बेईमानी की और वो बेईमानी एक जैसी थी। ये अलग अलग भी हो सकती है, आपको कुछ खास नहीं करना होगा अगर अलग अलग होगी, ठीक। लेकिन अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कहा कि सीपी 9 क्यों माना, ताकि हमें 2/9 की फ्रैक्शन एज्यूम मतलब मैनेज कर सके। तो अगर वो एसपी में कोई प्रॉफिट तो अर्न कर नहीं रहा था, ठीक, तो इसका मतलब एसपी 9 होता। अगर प्रॉफिट अर्न किया है तो 11 हो गया, इसका मतलब जो वजन है वो 11/9, मतलब अगर जो वजन है वो 11 से 9 में हो रहा है, मतलब 11 ले रहे थे 9 दे रहे थे, 11 ले रहे थे 9 दे रहे थे, ठीक। अच्छा 11 ले रहे थे 9 दे रहे थे तो ये तो सही था। अगर कहता वजन में कितनी घटतौली करता तो हम सीधे कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं करना। दो ये जो 11 से 9 का अंतर है, 11 लेना और 9 देना, ये एक बार में नहीं हुआ, ये हुआ ऐसे कि हमने खरीदते समय ज्यादा लिया और बेचते समय कम दिया है। इसका मतलब जो सही वजन है वो इसके बीच में था। भाई 11 लेना और 9 देने में उसने ये नहीं कहा कि हमने सिर्फ घटतौली बेचते समय की। अगर बेचते समय की होती तो हम सीधे कहते कि 11 वजन ओरिजिनल था और 9 उसने दिया है, सीधे 2/11% वजन कम तौला है जो भी। और अगर कहता है 1 किलो के स्थान पर कितना तौला, तो मैंने तो कहा 11 बराबर 1 किलो और 9 बराबर निकाल लेते, ठीक। लेकिन उसने ये नहीं कहा, उसने कहा खरीदते समय और बेचते समय दोनों जगह बेईमानी हुई है। मतलब 11 से 9 में जो सही वजन था उससे आपने ज्यादा लिया और कम दिया, इसका मतलब सही वजन बीच में है, क्योंकि दोनों जगह बराबर किया है। इधर से 11 तो इधर 9, तो मतलब 10 होगा, जो 2 से भाग भी दे सकते हो, ठीक। तो 10 से 11 और 10 से 9, इसका मतलब 10 सही वजन था और 10 से 11 लिया था और 10 से 9 दिया था। तो कितना प्रतिशत कम ज्यादा लिया था? 10%। कितना कम दिया था? 10%। अब ये तो निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं, 1/10 × 100, इतना तो आप कर ही ले रहे हो। डायरेक्ट बताओ, अभी भी किसी को डाउट हो बताओ। तो तीनों केसेस में रिवर्स वाले क्वेश्चन और सीधे वाले क्वेश्चन दोनों हो गए। ये क्वेश्चन आपको बार बार जगह जगह मिलेंगे, कतई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिस्टम से चलोगे तो आप नहीं कंफ्यूज होगे। होता यह है कि आज हम ये सीख लेते हैं, हम समझ जाते हैं पूरी तरह क्वेश्चन, फिर हम उड़ने लगते हैं, फिर हम बुक पलट के देखते हैं, अच्छा ये तो तुरंत हो रहा है। अरे भाई हमने आपको कल भी बताया, डेली क्लास में बताता हूं कि तुरंत हो रहा है, वो तुरंत है थोड़ी ना, उसके पीछे भी बहुत कुछ कहानी है। वो कहानी समझ के अपना तुरंत का तैयार करो ना। अगर आपको पूरी पिक्चर बार बार समझ आई, बार बार कई सारे सवाल है, तुरंत 9 से 11 खत्म करने लगो। वहां क्यों याद करते हो कि वजन इसका रेसिप्रोकल होता है, उसको ऐसे हम कर देते हैं? ये नहीं याद करना, ये याद करो हमेशा फंसो। तो क्वेश्चन खत्म। अब आते हैं डिस्कशन। कंटिन्यू। 3 तरह के बेईमान व्यापारी, तीनों हो गए। आगे क्वेश्चन। एक दुकानदार कहता है कि मैं वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता हूं, लेकिन वह 150 ग्राम कम तौलता है। सेम क्वेश्चन मैंने बोल दिया है तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। अगला, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% अधिक पर तौलता है, इसके अतिरिक्त 200 ग्राम कम तौलता है। अभी जस्ट बोला इसके अतिरिक्त 200 ग्राम कम तौलता है, सेम क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। अगला, अब बेईमान व्यापारी वाला जो तीसरा है वो यहां नहीं है, फिलहाल हम लोग ही समझते हैं। तो आपसे कहा गया कि दो वस्तुओं को प्रत्येक का विक्रय मूल्य जो है वो आपका 39,110 है। उसमें एक को 15% लाभ पर, दूसरे को 15% हानि पर बेचा गया। कुल परसेंटेज लाभ या हानि बताओ, ठीक। तो 2 क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, लिखिए जरा। ये 2 वस्तुओं के सीपी समान है, ये 2 वस्तुओं के सीपी समान है। एक को X% के लाभ पर, एक को X% के लाभ पर तथा दूसरे को X% की हानि पर बेचा गया हो। X% के लाभ पर दूसरे को X% की हानि पर बेचा गया हो, तो पूरे व्यापार में कोई हानि अथवा लाभ नहीं होगा। कोई हानि अथवा लाभ नहीं होगा। देखो इसी के नीचे समझ लेते हैं। अगर मान लो एक आर्टिकल का सीपी आपका 100 है या 100 है
आपने इसको 20% लाभ पर बेचा तो आपको 120 एसपी मिला, या आप ये कह सकते हो कि आपको प्रॉफिट 20 मिला और आपका एसपी 120 था, या एसपी नहीं देते। उसने कहा दो वस्तुएं, पहला CP1 हो गया, CP2, दूसरे का CP भी 100 है, दूसरे का CP भी 100 है। और अगर दूसरे का CP 100 है तो ऐसे करने उसने कहा कि 20% हानि पर बेचा, दैट इज -20। तो जितना जब आपके एसपी इक्वल CP इक्वल है और एक पर प्रॉफिट एक को लॉस हो रहा है, एक पर प्रॉफिट एक पर लॉस हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में सिंपली नो प्रॉफिट नो लॉस का केस होगा ही होगा, 0 अपने आप। लेकिन प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की परसेंटेज सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो फिर मान लो 10% है तो भाई हानि कम हो जाएगी, लास्ट प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। अगर मान लो ये आपका 30% है तो 30 का लाभ हो जाए तो ओवरऑल लाभ दिखने लगेगा, हानि दिखने लगेगी, वो समझ में आ जाएगा। तो अगर एसपी CP सेम है और प्रॉफिट लॉस के परसेंटेज सेम है तो नो प्रॉफिट नो लॉस। जरा सी बात थी, आपको समझ में आ गई, क्लियर है। अगर ये x% होता तो x का लाभ होता और ये भी x% होता तो x की हानि होती, तो अपने आप 0 हो जाता, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक, तो बस इसके नीचे एग्जांपल जरा सा नोट कर लीजिए बस। हो गया होगा। अगला स्टेटमेंट, ये दो वस्तुओं के एसपी समान है, ये दो वस्तुओं के एसपी समान है। इफ एसपी ऑफ टू आर्टिकल्स इज सेम, इफ एसपी ऑफ टू आर्टिकल्स इज सेम और एक को x% लाभ पर तो दूसरे को x% की हानि पर बेचा गया हो, if SP of two articles same and one is sold on x% profit and another is sold on x% loss, एक को x% के लाभ पर था, दूसरे को x% की हानि पर बेचा गया हो, तो पूरे व्यापार में x² अपॉन 100% का लॉस होगा। सामने देख के लिख लीजिए। एक दो वस्तुओं के एसपी समान है और एक को x% के लाभ पर था, दूसरे को x% की हानि पर बेचा गया हो, तो पूरे व्यापार में x² अपॉन 100% का लॉस होगा, हानि होगी। ठीक, देखिए मान लेते हैं कि SP1 आपका 96 है और SP2 जो है वो आपका 96 है। SP1 और SP2 उसने इक्वल बोले हैं, हमने उनको इक्वल एज्यूम कर लिया है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन ने कहा कि SP1 और SP2 दोनों इक्वल, हमने इक्वल एज्यूम कर लिया। एक को 20% एमुलेट कर लिया, ये भी 96 और ये भी आपका 96। 100 क्यों नहीं माना आपको भी समझना है, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट वैसे थे। ये 20% प्रॉफिट, ये 20% लॉस। तो अगर 20% प्रॉफिट है तो CP1 निकालना पड़ेगा, 20% लॉस है तो CP2 भी हमें निकालना पड़ेगा। अब है क्या, हमने बेटर कंडीशन लेट कर लिए तो आसान रहेगा। ये आपका 80 आ जाएगा और ये आपका 120 आ जाएगा अपने आप। भाई देखो 20% लाभ, तो इसको अगर आप 5 मानोगे तो 4 बार दिया 5 बार निकल आएगा, नहीं आया। इसको 4 मानोगे, इसको 5 मानोगे तो 6 हो जाएगा, 6 बार दिया 5 बार निकल आएगा, नहीं आया। कोई समस्या? जैसे भी चाहे, मतलब एसपी आपको दिया, सीपी आप निकाल लेंगे। एसपी हमने लेट कर लिया, सीपी निकाल लेंगे। एसपी पता है 20% प्रॉफिट, तो सीपी निकाला, हम आपको पहले सिखा चुका पिछली क्लास में। अगर नहीं आ रहा बताइएगा। तो टोटल एसपी 192 और टोटल सीपी, यहां लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा? कितने का लॉस? 8 का, कहां से? इनटू दैट इज बाय फॉर्मूला
जो हमने आपको फॉर्मूला लिखाया वो आपका कितना हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 100%, सीधे एक्स कितना 200, 220, 20 का होल स्क्वायर अपॉन 100 बराबर 4% लॉस। तो आप ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे करो, तो हर बार ऐसे करने में दिक्कत होगी, आप सीधे इसको याद रखिएगा। जो चीजें याद रखनी चाहिए वो याद जरूर करनी पड़ेंगी। हमें पता है कि इसको बार बार करने में हमें टाइम लगेगा, तो इसको हमें मेमोरी में रखना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर अपॉन 100% का क्या होगा, हमें लॉस होगा। नोट करो। ने? क्यों? क्या सक्सेसिव इंक्रीमेंट है? लगा लीजिए, आंसर आ रहा है इसलिए आप लगा लीजिए। आप हमको ये बता दीजिए बस आया कैसे। आप हमको अगर ये बता दें कि ये कैसे हो रहा, क्यों हो रहा है, तो ठीक समझ में आती हो जाएगा। एक्स वाई का फॉर्मूला सक्सेसिव इंक्रीमेंट के लिए हमने प्रूव किया था, तो कर रहे हैं, इसको भी हम प्रूव करके दिखा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर अपॉन 100 का केस बन के आपके सामने आ रहा है। अब आपको हम उसमें रख रहे हैं, उससे भी आ रहा है, तो आ रहा है, तो आएगा ही आएगा। तो वो इसलिए आ रहा है, तो इसलिए आ रहा है, तो लगा दो ना देंगे, है कि नहीं, कि भाई उसमें एक्स वाई अपॉन 100 बनता है, बी से 20 कट जाएगा, हमेशा कट जाएगा, तो रख लो, तो रख लो, है कि नहीं। तो कोई मतलब थोड़ी ना कि वहां रख के भी आ रहा है तो वो बताने लगे। जो जहां जरूरी है वहां उसको ऐसे याद रखना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई। एक समस्या इस केस में आती है कि जब सीपी इक्वल होते हैं, तो सीपी इक्वल होने के केस में हमारे सामने ऐसा कोई समस्या नहीं है कि सीपी इक्वल होने के केस में हम ये करें कि हमें वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज अलग अलग है। जैसे इससे पहले हमने आपको क्या है कि सीपी सेम होने पर अगर प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज अलग अलग हो जाता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर 20-20 लिख रहे हैं तो वहां 20 और 10 हो जाएगा, प्रॉफिट होगा तो होने लगेगा। लेकिन जब एसपी सेम होने पर प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज डिफरेंट हो जाता है तो हमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो हम उसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो मतलब हम आपको करके दिखाते हैं, और दूसरा उसका क्या फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल के एग्जाम में उसको इस तरह क्वेश्चन पूछे बताते तो हम हमेशा से रहे, लेकिन आजकल उसके क्वेश्चन मिलने लगे कि अगर मान लेते हैं कि प्रॉफिट परसेंट वो आपका 20% है और लॉस परसेंट आपका 10% है और एसपी इक्वल है, एसपी सेम, तो हम इस तरह के क्वेश्चन को जनरली कैसे करेंगे, जैसे हमने आपको इसका जनरल बताया फिर फॉर्मूला बता दिया। ऐसे क्वेश्चन को जनरली कैसे करें, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो आप याद रख सकते हैं। जैसे अगर एसपी सेम है तो मैं ये कह सकता हूं कि CP1 इसको मैं बेच रहा था 20% लाभ पर, तो दैट इज 120%। सीपी अपने आप में बेस होता है, अगर आप उसको 20% लाभ पर बेचोगे तो एसपी सीपी का 120% होगा। और CP2 जो कुछ रहा होगा उसको 10% हानि पर बेचा, दैट इज 90%, और उसने कहा एसपी सेम, तो बराबर। CP1 कुछ रहा तो नहीं मान सकते, उसको 20 से लाभ पर बोला गया तो दैट इज 120%। CP2 जो भी रहा उसको हमने 10% हानि पर बेचा, तो ये, और उसने कहा एसपी सेम, तो एसपी सेम होगा। अब अगर ऐसा हो गया है तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। हम कह सकते हैं सिंपली CP1 अपॉन CP2 बराबर 3/4। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताओ उसका ओवरऑल लाभ है 8% क्या रहा, तो हमने कहा इसको 0-0 बढ़ा लो अपनी सहूलियत के लिए। 20% लाभ तो 6 का लाभ, 10% हानि तो 4 की हानि, ओवरऑल 2 का प्रॉफिट, और प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि अब हमें तो पता भाई ये तो करने के बाद पता है कि प्रॉफिट और लॉस पहले नहीं बता सकते, तो प्रॉफिट हो रहा कितने का, 2 का टोटल सीपी 70 टोटल सीपी इंटू 100, 20/7, दैट इज ऐसे रहने दो, बकरा बाकी अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना। ठीक, अब अगर इस क्वेश्चन को मैं फॉर्मुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला आप मेमोरी में रख पाए तो रखिएगा, नहीं तो रेशियो से करिएगा। अगर आप मैं आपको फॉर्मूला थोड़ा क्रिटिकल टाइप का याद रहे तो रखिएगा, ना याद रहे कोई बात नहीं,
100 P माइनस एल माइनस 2PL अपॉन 200 प्लस P माइनस एल। इसका रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट है, माइनस आता है तो लॉस है। इसका रिजल्ट तो बाद में आएगा, क्योंकि लॉस का परसेंटेज अगर ज्यादा होता तो नुकसान हो जाता ना। ओवरऑल क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, वो तो बाद में पता चलेगा। तो इसमें हम कैसे बताएं, उस वाले में तो हमें हमेशा पता था कि जब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की डिजिट सेम होगी तो हमेशा लॉस होगा, तो हमने लिख दिया हमेशा एक्स स्क्वायर अपॉन 100% का लॉस होगा, हमेशा लॉस होगा। लेकिन इसमें अगर प्रॉफिट लॉस के परसेंटेज अलग अलग है, एसपी सेम का केस है, तब हमें देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। प्लस आएगा तो प्रॉफिट, अगर माइनस आता तो लॉस, उसी तरह प्लस आया तो प्रॉफिट, माइनस आया तो लॉस। इसमें पुटअप कर देते हैं। तो 100 P माइनस एल, तो P कितना 20 माइनस 10, तो कितना बचा 10 माइनस 2 कितना 200 अपॉन 200 प्लस कितना 10, ऊपर कितना आ गया 1000 माइनस 400 600 अपॉन 210 जीरो 20/7% प्लस में आया, इसलिए प्रॉफिट। ठीक, तो फॉर्मुलेस भी कर सकते हो, 100 P माइनस एल माइनस 2PL 200/P प्लस। तो अगर आप सीधे याद रख सके तो इस क्वेश्चन के लिए याद रखिएगा। याद क्यों रखिएगा, याद इसलिए रखिएगा क्योंकि रेशियो से करना कठिन नहीं है, इससे हो जाता है। लेकिन कभी कभी परसेंटेज की वाली जो डिजिट होती है बड़ी ऊट पटांग दे दी जाती है, तो अगर ये क्रिटिकल दे दी जाएंगी तो हमें करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, तब ये हमारे काम आता है। एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 का फॉर्मूला बेकार है, लेकिन काम तब आता है जब कहते था 2.2% बढ़ा दिया और 1.3% घटा दिया। तो अगर हम उसको 100 एज्यूम करके करेंगे तो बहुत क्रिटिकल बन जाता है, तो उसके लिए रिजल्टेंट फॉर्मूला याद रहेगा तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? इतना है, परसेंटेज की डिजिट सरल होंगी, हमको सबसे अच्छा लगे, कुछ याद नहीं करना। लेकिन ये डिजिट कई बार क्रिटिकल आ जाती है। मान लो ये लिखा 6 होल 2/3% और इधर लिखा 1, इधर मान लो लिखा है 17 होल 10/11%। अब उसको कौन करेगा, टाइम लगेगा उसमें। टाइम तब जब अगर डिजिट आपकी फ्रैक्शन में कैलकुलेट हुई तो टाइम इसमें भी लगेगा, लेकिन तब थोड़ा बचेगा। ठीक, नोट कर लीजिए। हो गया? तो अब आपके सामने जो अपना क्वेश्चन लिखा हुआ है वो तो बिल्कुल बेकार हो गया है ना। देखो आपने देखा कि यहां पर एसपी समान है, इस एसपी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम इसको लेके भी चलेंगे, कैलकुलेट करेगा कौन? समस्या कहती कौन कैलकुलेट करेगा? वहां तो एसपी हमने जो आपको फॉर्मूला इससे पहले सिखाया तो उसमें हमने एसपी अपने मन का एज्यूम कर लिया क्योंकि हमें जनरलाइज फॉर्मूला सिखाना था। लेकिन एसपी यहां पर जो फॉर्मूला दे रखा है, यहां जो वैल्यू दे रखी थोड़ी क्रिटिकल है। तो यहां देखो प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट की वैल्यू क्या है, सेम। तो जब सेम होती है तभी हमने आपको क्या सिखाया था, एक्स स्क्वायर अपॉन 100, तो 15 स्क्वायर बटे 100% का क्या लॉस, तो 2.25% का क्या लॉस, हानि। समझ में आ गया? तो हुआ जल्दी कि नहीं हुआ? अब अगर आप सोचो कि नहीं 3910 को हम सॉल्व करेंगे तो फिर टाइम लगेगा। तो ओबी वो एसपी दिया है, सीपी भी नहीं कि उसके ऊपर अप्लाई कर दो सीधे, तो पहले एसपी से सीपी निकालने पड़ेंगे दोनों, तब कहीं जाकर होगा तो टाइम बढ़ेगा। टाइम बचाना है तो कुछ चीजें याद भी रख सकते हैं। सीपी पे अपॉन सीपी2 निकल आया। अब प्रॉफिट एंड लॉस का जो परसेंटेज होता है वो सीपी पे अप्लाई होता है। हाँ, तो 20 और 10 ये तो ये अप्लाई करके रेशियो में पहुंचे ना। अगर वो सीपी का रेशियो पूछा तो बात खत्म। उसने सीपी का रेशियो पूछा कहां, उसने कहा प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज बताओ। तो अब हमारे पास टोटल सीपी है, अब हम अगर प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे, इसलिए हमने इसको ऐसा आगे किया। इसकी मजबूरी है हमारी, अगर प्रॉफिट यहां से सीपी का रेशियो ही तो निकल पाया, अप्लाई तो हमने किया था, हमने सही किया, लेकिन यहां से सीपी रेशियो पे पहुंच गए। लेकिन अब हमसे वो प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज पूछ रहा है, तो हमें उसी परसेंटेज को अप्लाई करके प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा। ठीक, किसी को और डाउट? तो ये 4 क्वेश्चन, सीपी समान, प्रॉफिट लॉस के परसेंटेज सेम, नो प्रॉफिट नो लॉस। सीपी समान, प्रॉफिट लॉस के परसेंटेज अलग अलग, क्योंकि उसमें कभी क्रिटिकल नहीं होगा, वो आसानी से हो जाएगा। ठीक, इसीलिए कभी पूछा भी नहीं जाता। ठीक, आगे देखो, एसपी समान, प्रॉफिट लॉस के परसेंटेज सेम, एक्स स्क्वायर अपॉन 100। एसपी समान लेकिन प्रॉफिट लॉस के परसेंटेज अलग अलग, तो एक तो रेशियोज कर सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हैं 100 P माइनस एल माइनस 2PL 200 माइनस प्लस P माइनस एल। थोड़ा दिमाग में रखो, कंफ्यूजन हो कि PPL कुछ हो जाता है तो मैं कैसे याद करता हूं, मैं आपको बताता हूं। P माइनस एल P माइनस एल P माइनस एल P इंटू एल, P माइनस एल
तो जब P माइनस एल करो, क्योंकि प्रॉफिट लॉस से लॉस माइनस, प्रॉफिट लॉस माइनस, और P माइनस एल का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2P माइनस पी एल अपने आप आएगा, और 2 और 100 का मल्टीप्लाई 200। अपना विजुलाइजेशन हमारा था, ये आपका अपना होगा कि हम कैसे इसको देख रहे हैं। हम तो ऐसे देखते हैं कि P माइनस एल और ये 2 और 100 का गुणा करके नीचे 200 आ जाता है। इसको प्रूफ भी किया जा सकता है, लेकिन करेक्ट मतलब आप समझ रहे हो ना, मन हो तो अपना करना प्रूफ, जैसे हमने उसको x² पर 100 को प्रूफ किया वैसे प्रूफ कर लेंगे। एसपी आप 100 या कुछ मान के चलेंगे, x मान के चलेंगे, फिर उसके सीपी निकालेंगे पी और एल के साथ, तो सॉल्व करते 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 2-3 स्टेप बाद पहुंचेंगे तो प्रूव हो जाएगा। प्रूव होने का ना होने का कोई उसका मतलब नहीं, लेकिन क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं जिसमें आपको प्रूव करने में कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए उसका प्रूवमेंट का कोई मतलब नहीं, रिजल्ट सीधे याद रख सकते हैं। चलो आगे। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां जहां है, जैसे हमने आपको बेईमान व्यापारी की सिचुएशन सिखाई और ये 2-3-4 क्वेश्चन की अलग अलग सिचुएशन सिखाई। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। जनरलाइज सवाल। ए किसी वस्तु को बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 20% हानि पर बेचता है, सी अंततः 15% लाभ पर डी को 202424 रुपए में बेच दिया है। ए उसे कितने रुपए में खरीदा था? ध्यान दें, जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग ए बी सी एंड डी, यहां पर कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपसे कहा जा रहा है कि 10% लाभ, तो उसको 100 मान लें। परसेंटेज लेट करने में कोई समस्या नहीं, क्योंकि कहीं भी ऐसा कुछ है नहीं। दिस इज 10%, कितना हो जाएगा 110। फिर उसका 20% हानि, तो 20% हानि करेंगे तो 22 की हानि हो जाएगी, मतलब 88। फिर उसका 15% का लाभ, इसका 15% निकालेंगे, 10% 8.8, 5% 4.4, 8 4 12 13 13.2 नहीं है, 10% 8.8, 5% 4.4, तो 8 4 12 मतलब 13.2 13.2 जुड़ेगा, 13.2 जुड़ेगा, तो 13.2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 101.2। बाकी आप अगर डिजिट अज्यूम करते समय देखते हैं कि 10% मतलब 10 से भाग, 20% मतलब 5 से भाग, और 15% मतलब 20 से भाग, तो ऐसी डिजिट मान लो जो इन सबसे कट जाए तो जल्दी हो जाता, तो 3 का मतलब मल्टीप्लाई करके। ठीक, तो कोई समस्या नहीं। ये जो है वो आपको दे रखा है 2024 रुपीज। आपसे पूछा गया कि आप बताएं कि ए ने कितने में खरीदा था, सीपी ऑफ ए जो पूछा जाए, बताया जाए, इनटू आपका और बात 2000। आप इसको सक्सेसिव से भी कर सकते हो, क्योंकि लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़े हुए से बढ़ रहा है, तो परसेंटेज में आपको सक्सेसिव इंक्रीमेंट का कंसेप्ट सिखाया कि भैया देखो 10% लाभ पहले वाले को, 20% लाभ दूसरे वाले को, 15% लाभ तीसरे वाले को। हानि है तो हानि हो गई, है कि नहीं? सही है। 10% लाभ तो 10 से 11, 20 से हानि 5 से 4, 15% लाभ तो 20 से 23, मल्टीप्लाई 1000, आ रहा है। ये आपको दिया गया 2024, ये आपसे पूछा गया 1 बराबर 2 आ जाएगा, 2000 2 बराबर 2000 आ जाएगा आपका आंसर। लेकिन ये सक्सेसिव इंक्रीमेंट क्योंकि दिख नहीं रहा है, तो जबरदस्ती इसके चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि वो तो होगा क्या, फिर आपसे इसको इससे सीखना पड़ेगा कि हाँ ये सक्सेसिव इंक्रीमेंट है। जो सीधे सीधे कह रहा है वो सीधे सीधे हो रहा है, उसको सीधे सीधे कर लो, बात खत्म। बढ़े आगे, चलो अगला जनरलाइज सवाल आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, कहे रेडियो को 15 से 75 को बेचने पर 15% हानि होती है, 18% लाभ कमाना हो तो क्या करना चाहिए? बड़ी सरल तरीके से देखते हैं। सीपी हम क्या करते हैं, सीपी मान लिया क्या 100, हम 15% हानि में थे, दैट इज 100 लॉस, 15% लॉस में थे, दैट इज 85। हमसे कह रहा है कि हमको 18% लाभ कमाना है, 180। यहां तक किसी कोई दिक्कत? इतने से ये बात तो समझ में आती है कि अगर
85 वाली चीज 118 बिक जाए तो 15% हानि से 118% लाभ में मैं जंप कर जाऊंगा। सही है, बात खत्म। आवाज और पूछा क्या दिया, क्या इतना दिया था बेचने पर, मतलब मैं इतने का बेच रहा था 1275 रुपए। हमसे कहा गया ये बता दो, तो हमने कहा ठीक बता दो, तो ठीक हो जाए उधर भाई। ये पूछा जाए क्या करेंगे, जो पूछा जाए बताया जाए इनटू आपका और बात सॉल्व आप करते रहो फटाफट। कैलकुलेशन सबके एंड तक खुद से जानी चाहिए, ये नहीं किसी ने आंसर बोल दिया आपने वही लिख लिया बस हो गया। टाइम सबको लगता है पहली बार, जब आप कैलकुलेशन करने लगते हैं तो आपका टाइम कम होता है। नहीं करोगे मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं सॉल्व करता रहूंगा, क्लास का टाइम बढ़ेगा ठीक, लेकिन आपको नहीं सीखने मिलेगा। आप अपने पेन से फटाफट कैलकुलेशन करते हो, लॉजिक में सिखाता जाता हूं। कितना है भाई, बी 1770 आंसर हो गया होगा। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। एक घड़ी को 7% लाभ पर बेचा था, 63 रुपए कम में बेचा जाए तो 2% की हानि हो जाएगी। पहले क्वेश्चन की सिचुएशन परसेंटेज, डेटा रोक लेते हैं, जो 63 रुपए है उस डेटा को क्या कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। सीपी 100, उसने कहा मैं 7% लाभ पर बेचा जाता था, मतलब 7% प्रॉफिट पर बेच रहा था, दैट इज 107। कह रहा मुझे 2% की हानि हो जाएगी, 2% लॉस, मतलब दैट इज 98। ठीक, आप ऐसा भी कर सकते थे कि +7 सीधे लिखते और -2 सीधे लिखते, जरूरी नहीं था कि आप 107 और 98 लिखते। तो यहां से यहां तक में कितना अंतर, 9 का। ये तो था रेशियो, ये जो हम यहां कर रहे होते हैं दैट इज रेशियो, ये सब कुछ रेशियो है। परसेंटेज अप्लाई करने पर हमें अनुपात प्राप्त होता है, क्योंकि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता हूं मैं। आपने जब 2% किया तो 2% कम कर लिया 98, क्योंकि आपने बेस को 100 माना था, इस 100 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आपने बेस को 100 ना माना होता तो आप इंटू 2/100 भी तो करते। चलो फिर कोई बात नहीं, 7% लाभ 2% हानि, 9 का अंतर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 63 रुपए। मतलब मैं पहले के एसपी और बाद के एसपी में 9 का डिफरेंस पाता हूं, मैं पहले के एसपी और बाद के एसपी में 9 का डिफरेंस पाता हूं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 63 का डिफरेंस है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 63 का डिफरेंस है। आपसे कहा गया क्रय मूल्य बताओ, हम जानते हैं जो पूछा जाए बताया जाए इनटू आपका और बात हो गया। 12 बाद आगे बढ़ते 13। आपसे कहा गया एक दुकानदार 20 किलोग्राम चावल 12.5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से और 30 किलोग्राम चावल 15.5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। वह इन्हें मिलाकर किस दर से बेचे ताकि उसे 20 लाभ हो। हमने आपसे कहा था कि क्वेश्चन मिश्रण का है, एलिगेशन से किया जा सकता है, लेकिन एलिगेशन से करते समय मुझे रिवर्स एलिगेशन लगाना पड़ेगा। रिवर्स एलिगेशन लगाने में कोई समस्या नहीं, लेकिन जब आप रिवर्स एलिगेशन लगाना स्टार्ट करोगे तो आप ये पाओगे कि यहां पर रिवर्स एलिगेशन में हमें क्रिटिकल क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे, देखो 12.5 रुपए प्रति किलोग्राम और ये वाला 15.25 रुपए प्रति किलोग्राम। मिश्रण को हमने 20 किलोग्राम ये वाला लिया था और 30 किलोग्राम ये वाला लिया था, मतलब 2:3। ठीक, अब देखो होगा क्या कि अगर डिजिट आसान है तो आसानी से हो जाएगा, ना आसान है तो दिक्कत आएगी कि आपका 2:3 है, मतलब इनका सम 5, इनका डिफरेंस कितना 2.75, एक बराबर 0.55। अब हमने सोचा कि काम करते हैं कि 2 बराबर निकाल लेते हैं, तो दैट इज 1.10 रुपीज। और इसका डिफरेंस 1.10 रुपीज रहेगा। अगर इसका डिफरेंस 1.10 रुपीज रहेगा तो 1.10 घट जाएगा, क्योंकि इससे कम होना चाहिए, आप एलिगेशन सीख चुके हैं। तो दिस इज 14.15 रुपए पर केजी। एलिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू जिन्होंने नहीं पढ़ा वो परेशान ना हो। एलिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको पाया कि ये आपका 1.10 आ गया, मतलब हमने 14.15 रुपए प्रति किलोग्राम दर से मिश्रण का सीपी हो गया। मिश्रण का सीपी
15 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। आपसे कहा गया कि अगर मैं इसको 20% लाभ पर बेचना चाहता हूं तो सीपी निकल आया, अगर मैं इसको 20% प्रॉफिट पर बेचना चाहता हूं तो एसपी क्या होना चाहिए, कितने रुपए, कितने रुपए परसेंटेज नहीं, कितने रुपए प्रति किलोग्राम, कितने रुपए प्रति किलोग्राम होना चाहिए। तो मैं कहूंगा 14.15 इंटू 120/100 या 6/5 जैसे भी समझो। तो सॉल्व किया कितना आया, 16.98 रुपए प्रति किलोग्राम। यहां तब भी हुआ कि भैया 5 से डिवीजन था, 5 से डिवाइड हो गया, तो एलिगेशन से करने में कोई खास समस्या नहीं आई। मान लो 7 होता, 11 होता, ऐसा हो जाता इनका सम, तो डिवाइड करते समय कई बार दिक्कत आती है। इसलिए मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एलिगेशन से करने के लिए मना करता हूं। कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, लॉजिक घुमा फिरा के समय बचाना। तो मैं इसको ऐसा ना करें, बिल्कुल सिंपली कर लेते हैं। कैसे कि भैया देखो ऐसा है, हम इसको करते कैसे, ये 20 किलो, ये 30 किलो। हम एक काम करते, जो रेशियो में यहां कर रहे थे वो यहीं कर लेते हैं। 0 0 कैंसिल, 2 किलो 3 किलो और टोटल 5 किलो, टोटल 5 किलो। इसको खरीदा हमने 12.5 रुपए के हिसाब से, 12.5 रुपए के हिसाब से, तो कितने रुपए खर्चा हुए, 25 रुपए। इसको खरीदा हमने 15.5 के हिसाब से, तो कितने पैसा खर्चा हुए, टोटल जो खर्चा हुआ 70.75 डिवाइड बाई 5, तो 14.15 रुपए। बोलो समझ में आया। और उसके बाद ये स्टेप, तो ये ज्यादा आसान है, ये ज्यादा आसान है और आपको हमेशा ज्यादा आसान लगेगा। कुछ नहीं करना है, सिंपली ये 3 किलो 2 किलो, तो हमें अगर पर केजी रेट चाहिए तो मैं 30 किलो 20 किलो की जगह 2 और 3 किलो ले लूंगा, बाद में 5 से भाग दे दो। मान लो आपने 20 किलो और 30 किलो ही लेकर चले आप, तो बाद में आपको 50 से भाग देना पड़ेगा। ठीक, तो हमें 0 कट सकता था, कॉमन मैंने काट दिया। अगर हमें पूरी क्वांटिटी की जरूरत होती तो मैं पूरी क्वांटिटी लेकर भी चल सकता था। नोट करिए। कोई डाउट हो बेशक पूछ सकते हैं। अरे 12.5 गुणे 2 किलो खरीदा ना, 1 किलो 12.5 का, तो 2 किलो 25 का, 1 किलो 15.75 का, तो 3 किलो 3 का गुणा कर दिया। नहीं आया, हो गया। अरे बोलो भाई, चलो आप रिवाइज करते रहो, तैयार करते रहो, अगली क्लास में बेसिक और चलेगा भी, और उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस लगाना शुरू कर चुके हैं, जिन्होंने नहीं शुरू किया वो शुरू कर दें। अब तो बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं आप क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, जो क्वेश्चन की बुक है वो आप ले लें ऑफिस से, और अब आप क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दें। ठीक है, कोई डाउट हो आप क्लास के बाद टॉपिक से संबंधित पूछ सकते हैं। ओके, गुड।